Hello, good morning students. Welcome to Sri Shraddha English Medium School online classes subject science and standard 8 और हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो आज हम हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो लर्न करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का जो नेम है आप देखो तो वो है हमारा सिंथेटिक फाइबर। ये जो हमारा है वो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड दूसरा है प्लास्टिक। तो यहाँ हमें दो चीज के बारे में लर्न करना है, एक है सिंथेटिक फाइबर और दूसरा क्या है प्लास्टिक। सो फाइबर्स के बारे में हमने स्टैंडर्ड 6 में भी हमने लर्न किया, स्टैंडर्ड 7 में भी लर्न किया और स्टैंडर्ड 8 के बारे में। तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि जो फाइबर फाइबर में से क्या बनता है, फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक। तो सबसे पहले टू टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, एक नेचुरल फाइबर्स और दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर्स है उसके बारे में हमने स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड 7 में लर्न कर लिया। नाउ अभी हम सिंथेटिक फाइबर्स उसके बारे में बात करना है। जो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं कि ऐसे फाइबर्स जो केमिकल थ्रू बनते हैं, जो इंडस्ट्रियल में बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। और दूसरा हमें इस चैप्टर में लर्न करना है प्लास्टिक के बारे में। तो सबसे पहले फाइबर और फैब्रिक वो क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले फाइबर क्या होता है समझो। फाइबर मीन्स कि जो मटेरियल है, जो मटेरियल से हमारा कोई भी पूरा क्लॉथ है बना हुआ है, कि कोई वूल का है कोई भी कॉटन का है, तो वो क्या होगा, फाइबर्स। और फैब्रिक किसे कहते हैं कि जो मटेरियल हमारा कंप्लीट हो गए उसको क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं। तो फाइबर से टू टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर्स और दूसरा सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर में उसके एग्जांपल वूल है, सिल्क है, कॉटन है, वो सभी क्या है, नेचुरल फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर में क्या आएगा कि वो मैन मेड से बना होता है, एक्रेलिक है, पॉलिएस्टर है, वो सभी क्या आएगा, हमारा सिंथेटिक फाइबर आएगा। और सेकंड जो हमारा है प्लास्टिक के बारे में बात करना है, वो हमारा आगे का जो सेकंड पोर्शन है इस चैप्टर का वो प्लास्टिक के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि द क्लॉथ विच वी वेयर made are made of fabrics are made from fibers obtained from the natural or artificial source। कि हमारा जो ये जो सबसे पहले जो मैंने बोला है इसे कि हम जो फैब्रिक बनते हैं, हमारा जो क्लॉथ होता है वो किससे बनता है, फैब्रिक से बनता है। और वो फैब्रिक है वो किससे बनता है, फाइबर से बनता है। और फाइबर हमें कहाँ मिलता है, दो सोर्स होते हैं, एक नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल सोर्स। तो उसमें आप देखो, यहाँ हमारा टॉपिक देखो, you have read in our previous classes natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animal। हमें पता है कि जो नेचुरल फाइबर है, कॉटन, वूल, सिल्क, वो हमें क्या मिलता है, प्लांट या एनिमल्स में से। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन हैंड्स। ये जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो कहाँ से कौन बनाता है, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। दिस इज why these are called synthetic और man made फाइबर, इसलिए उसको सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स भी हमें बोलते हैं। फिर देखो कि जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है ना, ऐसे जो चेन लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, और ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। जो आपको यहाँ नीचे आपको दिया गया जो a synthetic fiber is also a chain of small units joint है, ऐसे जो स्मॉल यूनिट होते हैं जो ऐसे वो क्या करते हैं, ज्वाइंट होकर एक पूरा चेन बनता है। each small unit is actually a chemical substance। ये जो स्मॉल यूनिट है वो एक्चुअली में क्या होता है, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। many such small units combine to form a large single unit is called a polymer। कि ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलकर एक पूरा लार्ज स्ट्रक्चर बनता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल लार्ज, उसको बोलते हैं पॉलीमर। The word polymer comes from two Greek words। poly मतलब many और मर मतलब क्या होगा, पार्ट, कि एक से मीन्स कितने सारे पार्ट से बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर। सो पॉलीमर इज अ मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स, के जो यूनिट्स होते हैं कितने सारे रिपीटिंग यूनिट्स मिलाकर क्या बनता है, पॉलीमर।
polymer occurs in nature also. Cotton, for example, is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of a large number of glucose. ये जो cellulose होता है वो क्या होता है कि जो ग्लूकोज के कितने सारे यूनिट्स है उससे बना होता है, तो वो भी क्या होगा, वन टाइप ऑफ पॉलीमर से हम कह सकते हैं उसको। चलो टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये जो सिंथेटिक फाइबर है उसके टाइप के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले रेयोन, याद रखो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, रेयोन के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट नेम है वो है रेयोन। You have read in class 7 the silk fiber obtained from silkworm. आपको पता है कि जो सिल्क फाइबर होती है वो कहाँ से मिलता है हमें, सिल्कवर्म में से। Was discovered in China, कि उसका डिस्कवर किसने किया था, चाइना में। And was kept as a closely guarded secret for a long time. और चाइना वाले ने क्या किया था कि वो जो ये पूरा वो जो मटेरियल है, जो सिल्क मटेरियल, उसका सीक्रेट लॉन्ग टाइम तक पूरे वर्ल्ड से छुपा कर रखा था, क्योंकि उससे क्या हो सकता है कि सभी जो कंट्री वाले उससे से वो मटेरियल खरीदे। But it's a beautiful texture fascinated everybody. अब देखो जो ये क्या होता है, जो सिल्क आपने देखा होगा, सिल्क वाला जो होता है एकदम क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है, टेक्सचरस होता है। Attempts were made to make a silk artificially towards the end of the 19th century. 19th century थी तब साइंटिस्ट को क्या मिला, सक्सेसफुल मिला। चाइना में तो उससे पहले ही मिल गया था, लेकिन चाइना वाला ने क्या किया था, छुपा कर रखा था। Scientists were successful in obtaining a fiber having the properties similar to the silk. हमें ऐसा मटेरियल चाहिए था कि सिल्क जैसा ही होना चाहिए, लेकिन सिल्क का कॉस्ट है ना बहुत ज्यादा होता है। सिल्क जो मटेरियल होता है एकदम शाइनी वाला होता है। अब आपने देखा होगा सिल्क की साड़ी भी आता है, सिल्क का क्लॉथ हमने देखा होगा। तो सिल्क होता है वो क्या होता है, एकदम कॉस्टली होता है। तो हमें क्या चाहिए, एकदम सिल्क जैसा ही मटेरियल चाहिए, लेकिन क्या जो है वो हमें कॉस्ट होना चाहिए नहीं, एकदम सस्ता होना चाहिए। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि केमिकल ट्रीटमेंट से वुड, जो वुड पल्प होता है ना, वुड पल्प, उसमें से क्या बनाया, रेयोन बनाया। रेयोन, एक रेयोन को दूसरा क्या नेम बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि उसकी जो कैरेक्टराइजेस है वो सिल्क की जैसी होती है। रेयोन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, वुड पल्प, के जो वुड पल्प है उससे बना होता है। ये दोनों देखो, दोनों का मिक्सचर है। ये जो वुड पल्प है वो नेचुरल सोर्स से मिल जाते हैं, और दूसरी हम उसमें केमिकल प्रोसेस करते हैं। तो दोनों का मिक्सचर है। देखो ये जो रेयोन है ना, वो नेचुरल, और जो हमारे सिंथेटिक है वो दोनों का मिक्सचर है। It is a man-made fiber. It is a cheaper than silk and can be worn like a silk fiber. वो सिल्क फाइबर जैसा लगता है लेकिन होता है, और सिल्क से क्या होता है वो एकदम सस्ता होता है। It can also be dyed in a wide variety of color. उसको हम कलर भी कर सकते हैं डिफरेंट वेराइटी में। Rayon is a mix with cotton to make a bed sheet or mix with the wool to make carpet. अब देखो रेयन को हम कॉटन के साथ मिक्स करें तो क्या बना सकते हैं, बेड शीट्स। जो हमारे बेड शीट्स होती है ना वो बनते हैं। और उसको वूल के साथ मिक्स करें तो हमें जो यहाँ हमें ऐसे जो यहाँ आपको कारपेट का पिक्चर दिया गया है, तो हम घर में ऐसे कारपेट रखते हैं। तो क्या करना होगा, हमें रेयन रेयन को वूल के साथ में मिक्स करेंगे तो क्या बन सकता है, कारपेट बन सकता है। नाउ नेक्स्ट, नायलॉन। सेकेंड हमारा टाइप है नायलॉन। नायलॉन इज द अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन भी क्या है, एक मैन मेड फाइबर है। In 1931, it was made without using any natural raw material. उसमें कोई भी नेचुरल जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल यूज नहीं होता। देखो यहाँ तो वुड पल्प था, वो क्या था, वो हमें प्लांट में से मिलता है, मीन्स जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है। और नेचुरल और जो साइंटिफिक दोनों का मिक्सचर था। लेकिन ये जो नाइलॉन है वो पूरा क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर और एयर। वो जो कोल, वाटर एंड एयर की हेल्प से बनाया जाता है। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग। नायलॉन फाइबर एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक वाला होता है, एंड एकदम लाइट होता है, हल्का होता है। इट वाज लक्सरियस एंड इजी टू वॉश। वो एकदम चमकदार होता है और उसको वॉश करना एकदम इजी होता है। सो इट बिकम अ वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। फिर क्लॉथ बनाने में वो क्या हो गया, वो वेरी पॉपुलर हो गया। नायलॉन फाइबर
वो स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लाइट, वो उसकी कैरेक्टराइजेशन हमने देख ली. We use many articles made from the nylon, such as a socks. हमारा socks से ropes बनाने के लिए, टेंट बनाना है तो उसके लिए, टूथब्रश बनाने के लिए, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, सर्टेन, वो सभी बनाने के लिए क्या होता है, यूज होता है. जो देखो यहाँ आपको सॉक्स सभी, ये सभी वेराइटी ऑफ जो आर्टिकल्स है वो क्या होता है, नाइलॉन से बना हुआ है. फिर आपको एक क्वेश्चन, इज नाइलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग that we can make a nylon parachute and rope for a rock climbing. अब ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाइलॉन फाइबर वो एकदम स्ट्रॉन्ग है, उससे हम जो पैरासूट है के रोप के है उसके हम पैरासूट है वो बना सकते हैं. फिर जो हमें क्लाइंबिंग करने के लिए जो रोप्स, रोप क्लाइंबिंग करने के जो रोप्स होते हैं वो बना सकते हैं. सो यहाँ देखो, also used for making parachute and ropes for climbing. So पैरासूट बनाने में भी नाइलॉन हमारा यूज होता है. और दूसरा क्या होता है कि जो हमारा ये जो रोप्स बनाने, जो क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग के लिए, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है. नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील. एक शॉकिंग बात है कि जो नाइलॉन थ्रेड होता है वो क्या होता है, वो स्टील वायर से भी क्या होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग है. फिर नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है पोलिएस्टर एंड एक्रेलिक. नेक्स्ट टाइप है हमारा पोलिएस्टर एंड एक्रेलिक. पोलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर. पोलिएस्टर भी एक क्या है, सिंथेटिक फाइबर है. सबसे पहले जो रेयन के बारे में देखा वो सिल्क जैसा था, फिर हमने नायलॉन के बारे में देखा. अब नाउ नेक्स्ट है पोलिएस्टर. पोलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर. फैब्रिक मेड फ्रॉम द फाइबर्स डज नॉट गेट wrinkle इजीली. इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश. वो एकदम वॉश करने के लिए एकदम इजी होता है. सो इट्स क्वाइट सुटेबल फॉर द मेकिंग ड्रेस मटेरियल. जो ड्रेस का जो मटेरियल होता है वो बनाने में. यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग अ पॉलिस्टर शर्ट. आपने देखा होगा कि पॉलिस्टर का शर्ट्स भी पहनते और ड्रेस भी पहनते पीपल. टेरेलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर. जो पॉलिस्टर है उसका एक नेम है टेरेलिन. वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है. इट कैन बी ड्रोवन इनटू अ वेरी फाइन fibers that can be woven like any other yarn. फिर है PET, मतलब polyethylene terephthalate is a very familiar form of polyester. ये polyester का एक फॉर्म है. It is used for making bottle. जो हमें बोतल बनते हैं, बोतल बनाते हैं, यूटेंसिल्स है, फिल्म्स, वायर्स है, many other useful products में वो यूजफुल होता है. जो पोलिएस्टर में देखो, polyester is actually made up of the repeating unit of chemical called ester. जो एस्टर है उससे बना होता है, क्योंकि पोली मतलब हम क्या कहते हैं, पूरी चेन होती है उसको बोलते हैं ना. तो पोलिएस्टर वो बना होता है. एस्टर आर द केमिकल व्हिच इज द गिव फ्रूट देयर स्मेल. उसकी स्मेल फ्रूट जैसी लगती है. फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक अ पॉलीकोट, polywool, terrycoat, etc. The name suggests these are made mixing of two of type of fiber. Polycoat is a mixture of polyester and cotton. जो वो polycoat है वो क्या है, polyester और cotton का mix है. poly हुआ तो polyester and wool का mixing है. Now next, we wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from the natural wool. कि ज्यादातर क्या होता है, वो नेचुरल वूल से बना हुआ होता है, नहीं होता है. तो वो किससे बना होता है, देखते हैं. थ्रू दे अपीयर टू रिजेंबल वूल. these are prepared from the another type of synthetic fiber, acrylic. वो किससे बना होता है, acrylic. acrylic की उसकी जो कैरेक्टराइजेस कैसे होती है, वूल फाइबर जैसी होती है. सो सोर्स ऑफ द क्वाइट एक्सपेंसिव. जो हमारा जो नेचुरल सोर्स होता है, जो वूल मिलता है वो क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं. whereas clothes made from the acrylic are relative cheap. वो एकदम सस्ता होता है. they are available in a variety of colors. तो जो different type की जो variety of colors में आपको मिले. synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. this is actually disadvantage of synthetic fiber. जो synthetic fiber है उसके disadvantage भी होते हैं. इट इज अ क्लॉथ कैच फायर. वो उसके जो क्लॉथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, आग जल्दी से लग जाती है उसमें. इट कैन बी डिस्टेरियस.
द फैब्रिक में मेल्ट एंड स्टिक्स टू द बॉडी। क्या होता है, उसका जो फैब्रिक होता है वो मेल्ट भी हो सकता है और वो बॉडी के साथ स्टिक भी होता है। और पोर्शन वियरिंग, we should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in laboratory। तो हम किचन में या लेबोरेटरी में जो भी वर्क कर रहे हैं तभी हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनने नहीं चाहिए। चलो तो यहाँ तक हमारे जो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर थे वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।